न्यूज रांची मेल के इस विशेष कड़ी में हम जुड़ेंगे राज्य के जानकार और बुद्धिजीवी लोगों से। और 25 साल के बाद युवा होता है और पहला बार यहाँ झारखंड में भाजपा का राज हुआ। तो रघुवर दास था, हाथी उड़ाने का काम किया। केंद्र सरकार जो है विकास में, झारखंड का विकास में बाधक बना। तो 3 ओवर ब्रिज बन गया और बनने की बात चल रही है। रोज भी लोग रहे, झारखंड के आंदोलन में कूदे, लड़ाई लड़े, लाठी खाए, डंडा खाए, जेल गए। हमने भी सर्वदलीय कमेटी में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। आपको बता दें कि झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को होना है। ऐसे में झारखंड जो है 25 साल अपना पूरा कर लिया, यानी कि युवा झारखंड हो चुका है। ऐसे में झारखंड ने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया, इन तमाम विषयों को लेकर हम राज्य के नेता से भी जुड़ेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे कि राज्य में कितना विकास होना था और अभी तक क्या कुछ 25 साल के दरमियान हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि 15 नवंबर को जो है राज्य का स्थापना दिवस है। ऐसे में पूरी तरह से जो है सरकार जो है तैयारियां पूरी कर ली है और अब जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर इस मुद्दे से जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, राज्य का 25 साल हो गया, ऐसे में राज्य ने क्या कुछ अभी तक पाया है और क्या खोया अब तक? क्या लगता है? राज्यों का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। आज तीनों राज्य का 25 साल हो गया और 25 साल के बाद युवा होता है और पहला बार यहाँ झारखंड में भाजपा का राज हुआ और लगभग 17 साल 18 साल तक यहाँ भाजपा राज किया। लेकिन भाजपा का जो विजन था, उस विजन के अनुसार जितना विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हुआ। 2019 में 14 से लेकर 19 तक रघुवर दास सरकार में रहा और सरकार जो रघुवर दास था वो हाथी उड़ाने का काम किया, लेकिन विकास नहीं हुआ। और 2019 के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बना और दूसरी बार हम लोग फिर इंडिया गठबंधन का सरकार बना। इंडिया गठबंधन का एक विजन था और विकास की ओर ले जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त की और झारखंड में 25 साल, ये छठा साल इंडिया गठबंधन की सरकार ने विकास को काफ़ी आगे ले जाने का प्रयास किया है और विकास हो रहा है। और आने वाले समय में 2015 में हम लोग 25वां सालगिरह मना रहे हैं। क्या लगता है, जितने जो राज्य के लिए जिस तरह से लोगों ने अपना खून बहाया, राज्य को अलग करने में जिस तरह आंदोलनकारियों ने अपना सहयोग दिया, क्या उन्हें जो है इज्जत सम्मान मिल रही है? क्या लग रहा है? आंदोलनकारी लोग थे, उनको भी इज्जत सम्मान देने का काम करेगी इंडिया गठबंधन। और जो मूलतः विकास होना चाहिए था और विकास करना है, वो मूलतः विकास का जो हम लोग विजन बनाए हैं इंडिया गठबंधन, उस ओर विकास को ले जा रहे हैं और सारे विकास के लिए हम लोग जो विजन बनाए हैं उसको विकास कर रहे हैं और आने वाले समय में और विकास होगा। लेकिन केंद्र सरकार जो है विकास में, झारखंड का विकास में बाधक बना हुआ है। जो हमको आर्थिक स्थिति का मदद होना चाहिए था, जो रॉयल्टी हम लोग का जो बचा हुआ है केंद्र सरकार के पास 1,36,000 करोड़ रुपया, वो अगर हमको केंद्र से मिल जाता, इंदिरा आवास का पैसा मिल जाता, शहरी विकास में जो हमारा 16,000 करोड़ रुपया बाकी है वो सब मिल जाता, तो हम और विकास को गति देते। 2 टर्म से सरकार है, 5 साल तो पूरी हो गई है, दूसरा साल भी इंडिया गठबंधन की सरकार पूरी हो गई। ऐसे में राज्य के जितने भी अधिकारी या फिर कहें कि मुखिया पंचायत हो गए या फिर अलग अलग जो हैं, सभी लोग अब धरना देने के लिए बाध्य है। ऐसे में क्या लगता है, कितना विकास हुआ? नहीं, विकास तो हम लोग कर रहे हैं। हाँ। आपने देखा कि आज तक एक एलिवेटेड रोड का निर्माण
बीजेपी सरकार ने नहीं करा पाई। हम्म। झारखंड से में जो जाम का जो स्थिति रहता था उसको इंडिया गठबंधन सरकार ने दो एलिवेटेड रोड बनाया, एक रातू रोड में एक उधर बनाया। उससे विकास वो विकास हम लोग कर रहे हैं। और मुखिया हो चाहे शहरी विकास का वार्ड पार्षद का चुनाव हो, उसको हम लोग कृत संकल्प है कराने के लिए, ताकि और विकास हो सके। और छात्रों को नया हम लोग आपका जो एम्स बनाने का चक्कर है उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और विकास की ओर ले जाने के लिए, स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य का विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, छात्रों का जो 14,000 स्कूल, जो 3,000 स्कूल जो बंद हो गया था, उस स्कूल को भी हमने खुलवाने का काम किया है और विकास कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास और होता, जो हमारा केंद्र सरकार रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपया जो है बाकी है केंद्र के पास, अगर वो पैसा मिल जाता तो और हम लोग विकास की ओर जाते। लेकिन केंद्र सरकार हमें आर्थिक स्थिति में जो केंद्र सरकार राज्य सरकार का जो है पैसा अगर देता, तो केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष के सरकार को हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें ताकि विकास हो सके। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता जी थे कांग्रेस के हैं और अब हम दूसरे विषयों को लेकर भी इनसे जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, इनसे भी हम तमाम चीज़ों को लेकर के हम वार्ता करेंगे। निरंजन जी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे रोजगार को लेकर, कितना आगे बढ़ा है झारखंड, क्या लगता है रोजगार के लिए जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं आज के युवा, सड़क पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, बहुत सी अड़चनें थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 में गई, उसके बाद जब आए हेमंत सोरेन जी तो बहुत शपथ सृजन, अभी रोज अखबार पेपर में आप देख रहे हैं 15,000 बहाली, 14,000 बहाली, 10,000 बहाली। कुछ अड़चनें, सरकारी अड़चनें थी, कुछ कारण था जिसके चलते रुका हुआ था। लेकिन अब तो चूंकि महागठबंधन के सरकार में हेमंत सोरेन जी ने दरवाजा खोल दिया है और अब बहाली का वर्ष होगा ही 2026, 25 का जो कुछ समय बचा हुआ 26। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ अड़चनें थी, कुछ कारण था। दूसरे सरकारों ने क्या किया नहीं किया उसको सुधार करके फिर से पटरी पर लाए हैं और अब इस बार फिर नौजवानों को रोजगार मिलेगी, यहाँ उसकी काम चल रही है। रेवेन्यू के मामले में अगर बात करें तो झारखंड सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू देता है राज्य भारत को। ऐसे में क्या लगता है कहीं ना कहीं कर्ज में भी है भारत? भारत की बात हम नहीं करते, झारखंड की बात हम कर रहे हैं। भारत ठीक है अपनी जगह जो है। आज 1,36,000 करोड़ रुपया, जैसे अभी हमारे वक्ता ने बताया आपको कि जो पैसा हमारा है, हम आप वो पैसा हमको आप दे नहीं रहे हैं। कारण उसका ये है कि वो जानते हैं कि अगर इस तरह का पैसा अगर हम देने लगे तो झारखंड तेजी से विकास को ओर उभरेगा, और इसलिए आप उसको बाधक पहुंचाने के लिए जो हमारा पैसा है, जो मेरा रॉयल्टी है, उसको भी आप नहीं दे रहे हैं ताकि वो बाधित हो और झारखंड में सरकार का काम काज नहीं दिखे, विकास नहीं दिखे। लेकिन उसके बाद भी झारखंड गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन जी ने और जो गठबंधन के लोग हैं मिलकर बहुत बड़ा विकास कर रहा है झारखंड का। जी बिल्कुल, 25 साल में 15 बार से ज़्यादा जो मुख्यमंत्री चेंज हो गया। ऐसे में क्या लगता है झारखंड राजनीति की भीड़ चढ़ गई जिस तरह से लगातार जो है विकास में कहीं ना कहीं बाधा पहुंची? देखिए, चेंज करने का मतलब हमारा तो गठबंधन का सरकार में मुख्यमंत्री जब से बने हैं, ये दूसरा टर्म है, वो चल रहे हैं। नहीं, 25 साल में 15 बार से ज़्यादा। तो 25 साल में आपका कई बार रहा भारतीय जनता पार्टी का। हाँ। और जब उसकी सरकार रही उन्होंने चेंज किया, बदला। हम तो कभी बदले नहीं, जो हमारा मुख्यमंत्री था वो आज भी है, कल भी था और आज भी बना हुआ है। महागठबंधन उसमें सहयोग करके साथ में काम कर रही है, झारखंड के विकास को और आगे बढ़ा रही है। तो बात ऐसा है कि देखिए, विकास कहना इतना आसान है, उतना करना बड़ा मुश्किल है। उसमें कई तरह का अड़चनें आती है, कई तरह की बातें होती है, लेकिन फिर भी सरकार का मनोबल ऊंचा है, मिशन है कि विकास करेंगे। अभी देखिए रांची शहर में, रांची शहर का ही लीजिए, पूरे झारखंड का, अभी 2-2, 3-3 ओवरब्रिज बन गया और बनने की बात चल रही है। रोड का, शिक्षा का, आपका चिकित्सा का जो व्यवस्था है, अभी रोज मीटिंग कर रहे हैं आपका चिकित्सा के लिए हमारा स्वास्थ्य मंत्री, और जितना अच्छा हो सके रिम्स के बारे में भी उन्होंने काफ़ी अखबार में भी आप पढ़े होंगे, देखे होंगे कि काफ़ी प्रयासरत हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ लोगों को ऐसा सेवा मिले, इतना सेवा मिले कि वो उनकी
बीमारी का जो भी इलाज हो, इसको बहुत तरह तरीके से हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे लोग हो, इसके लिए लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा ना, और प्रयास वो कर रहे हैं और इसमें सफल भी हैं। जिस तरह से बिरसा मुंडा ने सपनों को झारखंड के लगातार संघर्ष किया और उनका जो है शहादत या फिर जयंती बोले 15 नवंबर को भी होने वाला है, ऐसे में क्या लगता है जो सपनों का झारखंड था वो कहीं ना कहीं पूरा होते जा रहा है या फिर अभी भी अधर में लटका हुआ? देखिए ऐसा है कि राज में बहुत सा चीज समस्याएं होती है, बात रहा कि उसका निराकरण हो रहा है कि नहीं। बिरसा मुंडा जी का सपनों का ही झारखंड बनने जा रहा है और बहुत हद तक उसको पूरा करने में हमारे मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं, कर रहे हैं और हो भी रहा है। आज हम बिरसा मुंडा जी ने जो राह दिखाया था उसमें आदिवासी ही नहीं बल्कि यहाँ के मूलवासी, यहाँ के जो भी लोग रहे हैं, झारखंड के आंदोलन में कूदे, लड़ाई लड़े, लाठी खाए, डंडा खाए, जेल गए। हमने भी सर्वदलीय कमेटी में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता था, उस समय मैंने सर्वदलीय कमेटी का गठन कराया जिसमें पूरे झारखंड के लोग और तमाम झारखंड नामधारी पार्टी उसमें सम्मिलित हुए। हम लोग भी सब आंदोलन किए, लड़ाई किए। आज झारखंड हुआ है, 25 साल हुई है और इसमें जब से हमारा मुख्यमंत्री बना है, जब से हमारा गठबंधन की सरकार आई है, हमारा एक लक्ष्य है कि विकास करना है और विकास में चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, अगर आप पिछड़ा जो भी हो, जिसका जो अधिकार है, जिस तरह से उसको हक मिलना चाहिए, हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। आंदोलनकारी को क्यों नहीं उतना सम्मान मिल रहा है? दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके परिजन को आप देख सकते हैं, ना रोजगार है ना कुछ है, फिर भी वो इधर से उधर जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, आंदोलनकारी का चिन्हित हो चुका है, हाँ। उसमें बहुत समय लगा, लोग उसमें आंदोलनकारी को चिन्हित भी कर रहे हैं हाँ। और सरकार उस पर भी गंभीर है और उनको भी कुछ ना कुछ देने का काम ये गठबंधन की सरकार करेगी। बात रहा कि कुछ लोग छूट गए हैं, उनको मिलेगा और उस पर गंभीर है सरकार, तो देना चाहती है, तो उस पर भी देखिए कुछ होना होगा अगला वर्ष। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रवक्ता है, इनसे अंतिम सवाल रहेगा, क्या कहेंगे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में झारखंड को कहाँ तक आप देख रहे हैं? देखिए, झारखंड का जो सबसे बड़ी बात है कि हम शिक्षा पर भी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर भी काम कर रहे हैं, रोजगार पर भी काम कर रहे हैं और हेमंत सरकार ने रोजगार के लिए जितने भी यहाँ प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें 75% का आरक्षण किया है कि यहीं के बेरोजगार युवकों को रखना होगा, कार्य देना होगा। जेपीएससी का देखिए कैलेंडर बना हुआ है, जेएससीसीएल का भी देखिए कि कैलेंडर निकला हुआ है कि बेरोजगारी को हम लोग जो परमानेंट सर्विस दे रहे हैं। लेकिन भाजपा ने क्या किया? 17 साल में भाजपा ने क्या किया? उसने सारे सरकारी नौकरियों पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कर पर दिया। जेएसएससी और सीजीएल का जो पेपर लीक अभी हो रहा है, छात्र अभी भी जो है आंदोलन कर रहे हैं राजभवन के समय, ऐसे में कहाँ देखिए ये भाजपा के लोगों को झूठ मूठ का, यहाँ के जनता को भ्रमित करने का काम किया है। आंदोलन करके झूठ मूठ को भ्रमित किया जा रहा है और यहाँ पर जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, मोहब्बत की दुकान खोल करके प्रेम भाव और सद्भाव बना करके विकास का काम करने का काम कर रहा है। लेकिन जो भाजपा की सरकार जो है, आप देखिए यूपी में क्या किया, छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं, आपके मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन लोग जो है बांटने का, जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, बांट के काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोग ध्वस्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो रिम्स की स्थिति बदतर हो चुकी है और जहाँ तक आप देख सकते हैं रिम्स 2 का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पूरे जो राजनेता हैं सभी आंदोलन पर उतर गए। देखिए रिम्स 2 का भी निर्माण होगा, बहुत जल्दी रिम्स 2 का शिलान्यास होगा। और आपको जो रिम्स की जो बात कर रहे हैं, रिम्स में बहुत ज़्यादा लोड है, तो हम लोग हर जिला के जो हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विकसित कर रहे हैं और अच्छे डॉक्टर दे रहे हैं ताकि वो रिम्स का लोड घटा सके। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता थे। जिस तरह से उन्होंने 25 साल का झारखंड जो हुआ है, ऐसे में क्या कुछ बदलाव हुआ है और कितना विकास हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने इनसे जानने का प्रयास किया। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं जो झारखंड है विकास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पीछे ही रह गया, क्योंकि भारत को जो है सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू अगर कहीं मिलता है तो झारखंड से मिलता है, क्योंकि यहाँ खनिज संपदा जो है पूरी तरह से भरी हुई है।
ऐसे में और क्या कुछ होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। मैं चंदन, धन्यवाद।